हुईनेंग ने बुद्ध का नाम जपा, बोलना बंद कर दिया और फिर वुचेन के साथ बैठ गई। वेई शेंगबू ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और उपहास किया। बुढ़ापा कितना पाखंडी है, छी। अपने पिता को इस तरह देखकर वेई रांझी के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए, जिससे एक चाप का आकार बन गया। अपने पिता की तरह उसे भी इन गंजे गधों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताइक्सुआन संप्रदाय में असंख्य योद्धा थे, जिनमें से सभी प्रमुख सेनाओं के नेता थे। आधा घंटा जल्दी से बीत गया। वहां मौजूद सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। पिताजी, ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र अभी तक क्यों नहीं आया? वह अभी भी इतने सारे लोगों के सामने दिखावा कर रहा है। मुझे लगता है कि वह डर गया है। नानगोंग लिंग ने उपहास किया। नानगोंग परिवार के मुखिया नानगोंग बो ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में डांट लगाए। रुकिए, बकवास मत कीजिए। ओह, हालांकि नानगोंग लिंग सहमत हो गया, फिर भी उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। क्या सांसारिक बुराई के क्षेत्र का एक साधारण योद्धा ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने और उसके समकक्ष होने के योग्य है? क्या वह योग्य है? इसी क्षण भीड़ से अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। देखो, यह क्या है? खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 74। सभी ने आवाज की दिशा में देखना शुरू कर दिया। पास ही आकाश में एक विशालकाय आकृति तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक मजबूत शरीर, एक हरी आकृति और साथ में अजगर की दहाड़। अरे बाप रे, अजगर! ये तो अजगर है। हे भगवान, ये सचमुच एक अजगर है और यह पौराणिक नीला अजगर है। हिस, ये कैसे संभव है? क्या तियानवु महाद्वीप में ड्रैगन वंश बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गया था? दुनिया में अभी भी ड्रैगन वंश कैसे मौजूद हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य योद्धाओं ने ऊपर की ओर देखा, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। जल्द ही अजगर का शरीर करीब आता जा रहा था और उसका विशाल शरीर 10 फीट से भी अधिक लंबा था। अरे यार, ड्रैगन पर कोई है। हे भगवान, क्या सच में कोई है? ये पवित्र पुत्र है, अजगर की पीठ पर बैठा हुआ पवित्र पुत्र है। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। ताइक्सुआन संप्रदाय के कई शिष्यों ने सूचांकिंग की आकृति को पहचान लिया है और उनकी आंखों से तुरंत असीम प्रशंसा झलकती है। अनुभव करना, नीला अजगर आकाश में चक्कर लगा रहा था और लगातार दहाड़ रहा था। तियानजियाओ के उन योद्धाओं के दिल पहले ही कांप रहे थे। ड्रैगन वंश, पौराणिक ड्रैगन वंश। उन्होंने अनगिनत वर्षों से ड्रैगन वंश की आकृति नहीं देखी थी। वे कभी कभार केवल जियाओलोंग ड्रैगन को ही देख पाते थे, लेकिन जियाओलोंग को सवारी के रूप में इस्तेमाल करना असंभव था। उच्च रक्त रेखा वाले ड्रैगन वंश के लिए तो यह और भी असंभव था। यह महज एक कल्पना थी। पल भर में ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्य एक घुटने पर बैठ गए और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम पवित्र पुत्र के दर्शन करने आए हैं। हम पवित्र पुत्र के दर्शन करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। भयानक ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया और बादलों में गूंज उठी और आकाश में छाए काले बादल पूरी तरह से उड़ गए। उन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के योद्धाओं की आंखों में सहज भय व्याप्त था। हालांकि उन्होंने सूचांकिंग का असली चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उनके सामने का दृश्य सभी को चौंकाने के लिए काफी था। नानगोंग लिंग ने अपनी लार ली और फिर अपने होंठ सिकुड़े। इसमें इतनी खास बात क्या है? तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? नानगोंग परिवार में उनका दबदबा कायम करने की आदत थी। महान सूर्य पवित्र शरीर के बल पर वे हमेशा खुद को दुनिया का नंबर 1 विलक्षण प्रतिभावान मानते थे। अब सूचांकिंग के अधिक दिखावटी रूप को देखकर वह स्वाभाविक रूप से नाखुश था। नानगोंग बो ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और फिर कहा, सूचांकिंग ताइशुआन संप्रदाय के सभी शिष्यों को दिल से अपने वश में कर सकता है। क्या आप नानगोंग परिवार के शिष्यों को अपने वश में कर सकते हैं? ये सुनकर नानगोंग लिंग अवाक रह गया। धत्तेरी की! नानगोंग बो के सरल शब्दों ने उसे तुरंत रोक दिया। ये सही है, हालांकि नानगोंग लिंग नानगोंग परिवार का पहला सदस्य है, फिर भी कई लोग उसकी जगह लेने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा हालांकि कई शिष्य ऊपरी तौर पर उनके प्रति समर्पण दिखाते हैं, लेकिन उनके दिलों में उनके प्रति ज्यादा सम्मान नहीं होता। उसने नाक सिकुड़ी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। लिनजुआनी ने आकाश में सूचांकिंग को धुंधली निगाहों से देखा। उसे महसूस हुआ कि उससे तलवार की शक्ति उत्पन्न हो रही है। तलवार चलाने की यह प्रवृत्ति उसकी प्रवृत्ति से बुरी नहीं लग रही थी। अंततः एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया है। लिनजुआनी ने खुद से बड़बड़ाया। वेई रांची की खूबसूरत आंखें हिल उठी, उसकी निगाहें अजगर की पीठ पर टिकी हुई थीं और उसने आंखें सिकोड़कर सोचा कि वह क्या सोच रहा है। चानशिन मंदिर के बौद्ध शिष्य वुचेन की बात करें तो मामला कहीं अधिक सरल था। वह अपनी मूल जगह पर शांति से बैठा था, उसका चेहरा सामान्य था, न खुश था न उदास। इस पल आकाश अचानक किसी चीज से ढक गया और पल भर में अंधेरा छा गया। असंख्य लोगों ने ऊपर की ओर देखा। मैंने आकाश से अनगिनत कठपुतलियां गिरते हुए देखीं। अजगर की पीठ से लेकर जमीन तक वे आपस में जुड़कर आकाश तक जाने वाली सीढ़ी का निर्माण करते थे। धिक्कार है, ये सब कठपुतलियां हैं। नहीं, ये सभी कठपुतलियां 5वीं और 6ठी कक्षा की हैं। हे भगवान, इनमें से सबसे कमजोर की तुलना पृथ्वी के दानव लोक के अस्तित्व से की जा सकती है। हे भगवान, वह तो पागल है। इतने सारे कठपुतलियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र कितना उदार है। फुफकार, ये बहुत डरावना है, सचमुच बहुत डरावना है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। असंख्य योद्धा आश्चर्य से अपने सामने की हर चीज को घूर रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। अरे यार, ये तो बिल्कुल पागलपन है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक युवक धीरे धीरे अजगर की पीठ से नीचे उतर आया। वह कठपुतली पर धीरे धीरे बहुत हल्के कदमों से चल रहा था, मानो वह इत्मीनान से टहल रहा हो। ये ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र सू चांकिंग है। कितने सुंदर हैं। हे भगवान, वह कितना सुंदर है और उसका स्वभाव कितना असाधारण है। वह सचमुच इस दुनिया में निर्वासित अमर प्राणी है। ये शैली, ये भावना बेहद भयावह है। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र से यही उम्मीद थी। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह।
असंख्य महिलाएं चमकती आंखों से सू चांगकिंग को देख रही थीं। ये कुछ खास नहीं था, बस सू चांगकिंग बहुत ही सुंदर था, मानो किसी पेंटिंग से निकला हो, और उसका व्यवहार शांत और संयमित था। जूली की आंखें पहले से ही चमक रही थीं। उसने अपनी लाल नीली और उस आकृति को खाली निगाहों से देखती रही। गुरुजी, क्या ये सचमुच दुनिया में मौजूद है? वाह, कितना सुंदर है। जूली का मन शुद्ध है, वह सांसारिक मामलों से अनभिज्ञ है और उसकी आंखें सू चांगकिंग के प्रति सम्मान से भरी हुई हैं। जूली के गुरु ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और उनकी धुंधली आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। भला बचपन में ऐसा सपना किसने नहीं देखा होगा, जिसमें दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हों और हर कोई उनसे उम्मीदें लगाए बैठा हो। ये दुनिया का असली ड्रैगन है। उसने आह भरी। वह सैकड़ों वर्षों से जीवित है और उसने कई तियांजियाओ योद्धाओं को देखा है, लेकिन उसने सू चांगकिंग जैसा कोई नहीं देखा। कुछ ही देर बाद सू चांगकिंग मुस्कुराते हुए नीचे आया और धीरे धीरे मोमिंग के पास चला गया। सू चांगकिंग के शरीर को देखकर मोमिंग की आंखों में असीम संतुष्टि की चमक आ गई। अच्छा महान, ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में उनका यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ये वाकई रोमांचक है। सू चांगकिंग जब भी कोई कदम उठाता, अनगिनत निगाहें उस पर टिकी होती। गुजरान की निगाहें पूरे समय सू चांगकिंग पर टिकी रहीं और उस ठंडे चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। ये दुष्ट शिष्य काफी आकर्षक है। वह मेरा शिष्य बनने के योग्य है। गुहिरन बहुत खुश थी। आज का दिन सू चांगकिंग के लिए अच्छा है और यह उसके लिए भी एक अच्छा दिन है। विशेषकर जब उसने सू चांगकिंग का सुंदर चेहरा देखा तो गुजरान शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई। सौभाग्यवश इस समय सबकी निगाहें सू चांगकिंग पर टिकी हुई थीं और किसी ने भी गुजरान के चेहरे पर आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही सू चांगकिंग मोमिंग के पास खड़ा हो गया। मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र के अभिषेक समारोह के साक्षी बनने के लिए आप सभी का मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय में स्वागत है। मोमिंग ने बात की। संत की आभा ने तुरंत पूरे स्थान को घेर लिया और वहां का माहौल अत्यंत भयावह था। वह मुस्कुराया और फिर आगे बोला, सू चांगकिंग मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय की युवा पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह दुनिया में अद्वितीय है। उसने अपनी तलवार से दुनिया को जीत लिया और ज़िक्सियाओ दिव्य राजवंश का सफाया कर दिया, जिससे उसने महान योगदान दिया। इस संप्रदाय ने सू चांगकिंग को ताइशुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्हें इस संप्रदाय के समान दर्जा प्राप्त है और इस संप्रदाय के सभी शिष्यों को इसका पालन करना होगा। मोमिंग के बोलने के बाद अनगिनत शिष्य सू चांगकिंग की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। अवज्ञा करना, ये कैसे संभव है? सभी की नज़रों में सू चांगकिंग निर्विवाद रूप से नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा हैं, एकमात्र पवित्र पुत्र हैं। इसके बाद ये संप्रदाय घोषणा करता है। मोमिंग के बोलने से पहले ही अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। अमिताभ, सूशी ने ज़िक्सियाओ दिव्य राजवंश में करोड़ों लोगों का नरसंहार किया। वह शाही राजधानी में घुसपैठ कर चुका था, लेकिन फिर भी वह हत्या के पाप को और बढ़ाना चाहता था। लोगों को मारना और शहरों को तबाह करना एक सज्जन व्यक्ति का काम नहीं है। सूशी ने हत्या के बहुत सारे पाप किए हैं और अंततः उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 75। वुचेन की आवाज़ गूंज उठी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था और वह ऊंची जगह पर खड़े होकर बड़े न्यायपूर्ण ढंग से आरोप लगाने लगा। पल भर में पूरी मुख्य चोटी पर सन्नाटा छा गया और अनगिनत योद्धा अपने सामने के दृश्य को असमंजस में देखते रहे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच का विवाद है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कुछ कहने की? मोमिंग का चेहरा अचानक विकृत हो गया। धत्तेरी की, ये छोटा बदमाश कहाँ से आया, जो पवित्र पुत्र के संत घोषित होने के समारोह में गड़बड़ी करने की हिम्मत कर रहा है? बेहद शर्मनाक, ये तो वाकई बेहद शर्मनाक है। और गुजरान की हालत तो और भी खराब थी। अगर सू चांगकिंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा होता तो वह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती। इस समय गुजरान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसके पतले हाथ चुपचाप मुट्ठी में बंद थे, मानो वह अगले ही पल कोई कार्रवाई करने वाली हो। हालांकि सू चांगकिंग ने ये शब्द सुने, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। आप कौन हैं? वे सीधे सादे शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह सबके कानों में गूंज उठे। वुचेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और अपने हाथ जोड़ लिए। अमिताभ, मैं चांशिन मंदिर से वुचेन हूँ। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ। आशा है कि आप समय को पीछे मोड़ सकते हैं और जिद्दी नहीं बनेंगे। वुचेन लगातार बड़बड़ाती रही। ये सुनकर ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत क्रोधित हो गए। धत्तेरी की, उस दुष्ट बदबूदार भिक्षु ने वास्तव में पवित्र पुत्र के प्रति अभद्रता करने की हिम्मत की। ये बेतुका है, सचमुच बेतुका है। इस समय ताइशुआन संप्रदाय लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई सू चांगकिंग को देवता के समान सम्मान देता था। वुचेन ने सचमुच पवित्र पुत्र की प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी। उसे सचमुच यह नहीं पता था कि जीना है या मरना है। सू चांगकिंग ने उपहास किया। गुस्सा, मुझे बेवकूफ़ों पर गुस्सा करने की आदत नहीं है। अनुभव करना। सू चांगकिंग के शब्दों ने तुरंत ही कई योद्धाओं को ताजगी का एहसास कराया। वाह, ये तो बहुत ही शानदार जवाब है। विशेषकर ताइशुआन संप्रदाय के योद्धा, वे सभी मुस्कुरा रहे थे। और वुचेन ने भौहें चढ़ा लीं। वह कुछ कहने ही वाला था कि सू चांगकिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपने कहा था कि मैंने हत्या के बहुत सारे पाप किए हैं और अंततः मुझे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, है ना? हाँ, वुचेन ने सिर हिलाया। सू चांगकिंग मुस्कुराए। बेवकूफ़ साधु, मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम बेवकूफ़ हो या बुरे। 90,000 साल पहले चांशिन मंदिर की स्थापना हुई थी। मूल रूप से इसका क्षेत्र छोटा था और इसकी नींव उथली थी। 30,000 साल बाद चांशिन मंदिर ने हाहान संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसकी शक्ति का विस्तार हुआ और उसकी नींव मजबूत हुई। अगले 20,000 वर्षों के बाद चांशिन मंदिर का विस्तार जारी रहा। उसने क्रमिक रूप से महान बुद्ध मंदिर, युवान्यान गेट और अन्य बड़े और छोटे परिसरों को अपने में मिला लिया और इसकी नींव अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। 30,000 वर्षों के बाद चांशिन मंदिर ने एक बार फिर आसपास की बड़ी और छोटी सेनाओं को अपने अधीन कर लिया, जिससे एक पवित्र स्थान का निर्माण हुआ और इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति की नींव अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो गई। हजारों वर्षों के इस विस्तार के दौरान चांशिन मंदिर ने अनगिनत सेनाओं को अपने अधीन कर लिया और किए गए नरसंहार मेरी तुलना में कहीं अधिक थे।
अगर कोई आपदा आती है तो मुझे डर है कि आपका चांशिन मंदिर पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में होगा। भिक्षुओं का एक समूह जो शाकाहारी प्रतीत होता है और बुद्ध का नाम जपता है, पर्दे के पीछे से क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, और उनमें इतना साहस है कि वे उच्च स्थान पर खड़े होकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं। भिक्षु, क्या आप योग्य हैं? बूम, जालीदार कपड़ा। उत्तम जाली। सुचान किंग के शब्दों को सुनकर असंख्य योद्धा इतने उत्साहित हो गए कि वे लगभग खड़े ही हो गए। वाह, कितना ताजगी भरा अनुभव था। सुचान किंग के शब्दों ने चांशिन मंदिर के सार को प्रकट किया। ऊपरी तौर पर वे शाकाहारी और बौद्ध थे, लेकिन वास्तव में वे छोटी मोटी चोरियों में लिप्त थे। मोमिंग तुरंत मुस्कुरा उठा। सुचान किंग ने वाकई उसे निराश नहीं किया। गुजरान का खूबसूरत चेहरा जोर से हंसने ही वाला था और उसकी कसी हुई मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। हाँ, इस दुष्ट शिष्य को कभी कोई हानि कब हुई है? यहाँ तक कि उनके गुरु भी इसे अपने हाथों में लेकर बच नहीं सकते थे, एक साधारण बौद्ध शिष्य की तो बात ही छोड़िए। मौखिक हमलों के मामले में ये दुष्ट शिष्य वास्तव में किसी से कम नहीं है। वुचेन पर बिजली गिरी और उसका दिमाग चकरा गया, और चांशिन मंदिर के मठाधीश हुईनेग भी देखते ही बदसूरत दिखने लगे। उन्हें सुचान किंग की इतनी वाकपटुता की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने महज कुछ शब्दों से चांशिन मंदिर को गतिरोध में धकेल दिया और इतने सारे लोगों के सामने चांशिन मंदिर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। हा, बढ़िया, सही कहा। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र होने के योग्य, एक नज़र में ही सार दिख जाता है। ये बदबूदार भिक्षुओं का समूह तो ऐसा ही है। वेई शेंगवू जोर से हंसा, उसकी आंखों में बेहद संतुष्टि झलक रही थी। उसने सुचान किंग की ओर देखा और बेहद संतुष्ट भाव से बोला, ये बच्चा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खेदजनक है कि सुचान किंग ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने वाला है, अन्यथा वह वास्तव में चाहता है कि सुचान किंग वुजी दानव संप्रदाय में शामिल हो जाए। धिक्कार है। वेई रांझी मुस्कुराया, उसकी खूबसूरत आंखें घूमी और सुचान किंग की ओर टकटकी लगाए रहीं और वहां से हटने से इनकार कर दिया। नानगोंग लिंग और लिनजुवानेई भी इसमें बहुत रुचि रखते थे। उन्हें चांशिन मंदिर के बुद्ध में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और सुचान किंग के शब्दों ने उन्हें थोड़ा तरोताजा महसूस कराया। वुचेन अब पहले की तरह शांत नहीं था और उसका चेहरा भावभंगिमाओं से भरा हुआ था। सुशी, जो कुछ दसियों हजार साल पहले हुआ था वह बहुत पुराना समय है, अभी उसके बारे में बात न करें, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है कि तुमने जिक्सियाओ दिव्य राजवंश का नरसंहार किया था। वुचेन ने बोलना जारी रखा। सुचान किंग ने उपहास किया। यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कुछ परियां कहती हैं। तथ्यों को एक तरफ रखते हुए क्या आप गलत नहीं हैं? धिक्कार है। क्या गजब का बॉक्स है। सुचान किंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, उसकी आंखों में धीरे धीरे ठंडक छा गई। वास्तव में चांशिन मंदिर में लोगों को मारना आपका गलत नहीं है, लेकिन ताइशुआन संप्रदाय में लोगों को मारना मेरा गलत है। ये किस तरह का तर्क है? सुचान किंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका हर कदम अनगिनत निगाहों को आकर्षित कर रहा था। उसकी आंखें तेज थी और लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वेई शेंगवू की आंखों में प्रशंसा का भाव और भी स्पष्ट हो गया। वह इतना उत्साहित था कि लगभग उछल ही पड़ा। लानत है। ये लड़का इतना सुंदर है कि उसमें अतीत के मूल उस्ताद की शैली झलकती है। धिक्कार है। इतना सुंदर होने के बावजूद वह वुजी दानव संप्रदाय का शिष्य क्यों नहीं होगा? जिक्सियाओ दिव्य राजवंश ने मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय की आध्यात्मिक पत्थर की खान पर हमला किया और मेरे शिष्यों को मार डाला। मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय ने शिष्यों का नेतृत्व करते हुए बदला लिया। इसमें क्या गलत है? क्या ऐसा हो सकता है कि केवल आपको चांशिन मंदिर को लोगों को मारने की अनुमति है, लेकिन मेरे ताइशुआन संप्रदाय को बदला लेने की अनुमति नहीं है? भाड़ में जाओ। सुचान किंग ने गाली दी और इससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चौंक गए। असंख्य योद्धाओं का चेहरा लाल हो गया और वे बहुत उत्साहित थे। वाह, कितना सुंदर है। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र से जैसी उम्मीद थी, उनके शब्द चौंकाने वाले और ठोस हैं। ये वास्तव में भयावह है। हा, बहुत बढ़िया। ये गंजे गधे तो सप्ताह के दिनों में दबदबा बनाए रखने के आदी हैं। आज तो इनकी किस्मत ही खराब हो गई। ये सही है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। योद्धाओं का एक समूह उत्साह से भरे चेहरों के साथ फुसफुसा रहा था। चांशिन मंदिर के भिक्षु आमतौर पर दबंग होते हैं। वे अपनी मजबूत नींव का फायदा उठाकर अन्य संप्रदायों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वे उनकी आलोचना करने के लिए नैतिक रूप से खुद को श्रेष्ठ भी मानते हैं। ये सचमुच घृणित है, लेकिन वे ताकतें आधार में कमजोर हैं और चांशिन मंदिर का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके पास प्रतिरोध करने के लिए कोई पूंजी नहीं है। लेकिन सुचान किंग अलग है। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र के पीछे एक संपूर्ण पवित्र भूमि है। ठीक है चान किंग के लड़के, तुम मुझे जितना चाहो डांट सकते हो। वे गंजे गधे सिर्फ इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ। चिंता मत करो, जब तक तुम चान किंग मंदिर के उन गंजे गधों से निपटोगे, मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। वेई शेंगवू ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 76। जादू के मार्ग के सर्वोच्च गुरु के रूप में वेई शेंगवू बोलने में अच्छे नहीं हैं, बल्कि केवल कार्रवाई करने में अच्छे हैं। इसलिए जब वह उन गंजे गधों से बात करता है तो वह लगभग कभी नहीं जीतता। आज सुचान किंग बहुत घमंडी है। उन सवालों ने बूढ़े भिक्षु हुईनेग और युवा भिक्षु वुचेन को बेहद बदसूरत बना दिया। वे खंडन भी नहीं कर सके। ये बहुत ही शानदार है, एकदम जबरदस्त। वेई रांझी ने असहाय होकर अपने पिता की ओर देखा और फिर अपनी निगाहें घुमाकर सुचान किंग को घूरने लगी। सुचान किंग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ वुचेन को ठंडी निगाहों से देखा। क्या कुछ कहना ही नहीं है? मूर्ख भिक्षु, क्या ही वो बुद्ध हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो? बुद्ध आपको अपने प्रति उदार और दूसरों के प्रति सख्त बनाना सिखाते हैं, है ना? बुद्ध आपको सही और गलत के बारे में भ्रमित कर देते हैं, है ना? बुद्ध आपको सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए अपनी साधना पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो इस बुद्ध प्रतिमा का क्या उपयोग है? मूर्ख भिक्षु, मुझे बताओ, क्या यही वो बुद्ध हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो? सुचान किंग ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए।
लानत है, कितना सुंदर, कितना सुंदर। असंख्य लोग सू चांगकिंग के लंबे शरीर को घूर रहे थे और वह मानो दमक रहा था। वुचेन चुप रहा, रक्षापंक्ति ध्वस्त। चमकीली आंखें अचानक धुंधली हो गईं और फिर पूरी तरह से अस्पष्ट हो गईं। वह सू चांगकिंग की कही हर बात को नकारना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी बात को नकारना असंभव प्रतीत होता है। वह सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, वह खुद के प्रति उदार और दूसरों के प्रति सख्त है, वह सही और गलत को भ्रमित करने के लिए अपनी साधना पर निर्भर रहता है। क्या ये वही बुद्ध हैं जिन पर वह विश्वास करते हैं? एक पल में ऐसा लगा मानो कुछ रह रहा हो। यह आस्था है। फूफ, पल भर में वुचेन के मुंह से खून की एक धार निकली और उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर और बेजान हो गया। वह गिर पड़ा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर हुईनेंग चौंक गई और दौड़कर वुचेन के पास चली गई। अपने शिष्य को इस हालत में देखकर हुईनेंग का चेहरा दहशत से भर गया था। बुद्ध का हृदय बैठ गया, ये कैसे संभव है? हुईनेंग ने अपनी आंखों में थोड़ी अविश्वास की भावना लिए खुद से कुछ बुदबुदाया। उसने गुस्से से सू चांगकिंग को घूरा और मन ही मन बड़बड़ाया, धिक्कार है। फिर उसने तुरंत अपना होश संभाला और वुचेन की चेतना में प्रवेश करके उसे जगाया। वुचेन, उठो। वह आवाज एक घंटी की तरह थी जो वुचेन के चेतना सागर में गूंज रही थी। एक लंबे समय के लिए वुचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वह अभी अभी बेहोशी से जागा था, फिर भी उसका मन थोड़ा विचलित था और उसके दिल में चल रहे दो विचार आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर सू चांगकिंग ने उपहास किया, बौद्ध, सिर्फ एक मजाक। कुछ ही शब्दों में उसका बौद्ध हृदय चकनाचूर हो गया, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो। बात बस इतनी सी है। वुचेन को जागते देख हुईनेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। वुचेन चांशिन मंदिर का एक बौद्ध बालक है जो पिछले 3000 वर्षों में सबसे शक्तिशाली प्रतिभावान व्यक्ति है, जिसके पास वज्र बुद्ध का शरीर है और अद्वितीय युद्ध शक्ति है। अप्रत्याशित रूप से सू चांगकिंग के शब्दों ने उनके बौद्ध हृदय को लगभग चकनाचूर कर दिया। उसने ठंडी निगाहों से सू चांगकिंग की ओर देखा। सू डोना, तुमने अभी जो कहा वो कुछ ज्यादा ही था। हुईनेंग की आवाज बहुत ठंडी थी, उसमें थोड़ी सी सिहरन थी। सू चांगकिंग ने उपहास किया और इससे पहले कि वह कुछ बोलता, एक आकृति उसके बगल में खड़ी हो गई। बहुत अधिक, मुझे ऐसा नहीं लगता। जुवानजू ने एक गहरी सांस ली और एक भयानक आभा सीधे हुईनेंग की ओर दौड़ पड़ी। बाद वालों ने प्रतिरोध किया, चांगकिंग लड़के, तुमने अच्छा काम किया और मुझे शर्मिंदा नहीं किया। लेकिन वह बूढ़ा भिक्षु जिसने अपनी उम्र का फायदा उठाया, सच में एक घटिया इंसान है। जुवानजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। वेई शेंगवू हंसा और पलक झपकते ही सू चांगकिंग के दूसरी तरफ आ गया। उन्हें उन भिक्षुओं से लंबे समय से नफरत थी। अगर आप में क्षमता है तो इसे करें। वृद्ध भिक्षु, यदि आप में क्षमता है तो इसे कीजिए। आज मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने बलवान हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वेई शेंगवू की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके अंदर एक घातक आभा फैल गई। और जुवानजू लड़ने के लिए तैयार था। संत लोग के अंतिम चरण के दो उस्तादों ने हाथ मिला लिया। हुईनेंग शक्तिशाली तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह जिंदा वापस लौट पाएगा। आखिरकार इन दोनों लोगों की ताकत वाकई बहुत भयावह थी। अमिताभ, ये तो युवा पीढ़ी का झगड़ा है, हमें इसमें दखल क्यों देना चाहिए? हुईनेंग ने कहा। वेई शेंगवू ने होंठ सिकोड़ते हुए ताना मारा, अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो सीधे सीधे कह दो। घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? ये तो सरासर पाखंड है। वेई शेंगवू के शब्दों में तिरस्कार झलक रहा था। चांशिन मंदिर के ये बूढ़े लोग तो धूर्त हैं। ये जानते हैं कि वे वेई शेंगवू और शुवानजू के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वे युवा पीढ़ी के झगड़े को हवा दे रहे हैं। उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। ये तो वाकई बेशर्मी है। शुवानजू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ये तो वाकई पाखंड है। हुईनेंग का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आखिर भले ही वह भी संघ क्षेत्र के अंतिम चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन वेई शेंगवू और शुवानजू की संयुक्त शक्ति के सामने उसकी कोई तुलना नहीं। आमने सामने की बातचीत में कोई समस्या नहीं है। हालांकि वह जीत नहीं सकता, लेकिन वह निश्चित रूप से हारेगा भी नहीं। लेकिन एक बनाम दो की स्थिति अलग होती है। अमिताभ, चूंकि श्री सू ने अभी अभी मेरे शिष्य बुद्ध का हृदय भंग किया है, इसे कारण और परिणाम माना जा सकता है। क्यों न वे आपस में लड़कर इसका निपटारा करें? हुईनेंग ने कहा, दरअसल उन्होंने ये काम वुचेन के लिए किया था। अभी अभी वुचेन के बुद्ध का हृदय टूट गया है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो उनके हृदय में एक राक्षस प्रवेश कर सकता है, जिससे उनके भविष्य के अभ्यास में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। और सू चांगकिंग उसके दिल में बसा हुआ वह राक्षस है। केवल वुचेन को सू चांगकिंग पर विजय दिलाकर ही वह अपनी आंतरिक समस्याओं का पूर्ण समाधान कर सकता है। इसके अलावा त्यानगैंग क्षेत्र के शिखर पर वुचेन की शक्ति को सू चांगकिंग से हारना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इसलिए ये लड़ाई स्वाभाविक रूप से एक निश्चित जीत है। वाह, भाड़ में जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हारी योजना वाकई अच्छी है। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जुवानजू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी तलवार भी लड़ने के लिए तैयार कर ली। वेई शेंगवू भी हर समय तैयार रहता था। उसे दूसरों को पीटने की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे इन गंजे गधों को पीटने में मदद करनी ही थी। सू चांगकिंग मूर्ख नहीं था और उसने स्वाभाविक रूप से हुईनेंग की योजना को समझ लिया। क्या उसे वुचेन से लड़ने दिया जाए? बकवास, वह मूर्ख नहीं था। दोनों क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सू चांगकिंग के पास भले ही कई तरकीबें हों, लेकिन उसे डर था कि वह वुचेन को हरा नहीं पाएगा। आखिरकार वह त्यानवू महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था और सू चांगकिंग इतना अहंकारी नहीं था। लेकिन इस बूढ़े आदमी ने सबके सामने कहा कि वह लड़ना चाहता है। अगर वह बिना लड़े भाग जाता है तो दुनिया जरूर उस पर हंसेगी। ये तो सरासर साजिश है। लेकिन सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वृद्ध भिक्षु, आपके बौद्ध पुत्र का चरित्र अच्छा नहीं है। कुछ ही शब्दों में वह गिर पड़ा। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश भी नहीं की। धिक्कार है, इस संत पुत्र को उसके जैसे निकम्मे से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सू चांगकिंग ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े, उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अच्छा लड़का,
चांशिन मंदिर के बौद्ध पुत्र को निकम्मा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू चांगकिंग निश्चित रूप से पहली हैं। इस क्षण वुचेन के पहले से ही टूट चुके बौद्ध हृदय को और भी गहरा आघात लगा। हुईनैंग बदसूरत दिखती थी। सू चांगकिंग ने जीत हासिल करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा अगर मैं उसके खिलाफ जीत भी जाता हूं तो भी दूसरे लोग सोचेंगे कि इस संत पुत्र ने अनुचित तरीके से जीत हासिल की है। सू चांगकिंग ने अपने होठों को चटकाते हुए गंभीरता से कहा, बकवास। इससे बगल में खड़ी हुई हुईनैंग बेहद बदसूरत दिखने लगी। क्या वुचेन हार जाएगा? ये कैसे संभव है? चांशिन मंदिर के बौद्ध शिष्य वुचेन के पास त्यानगेंग क्षेत्र के शिखर की युद्ध शक्ति है, लेकिन वह दिवंगत राजा क्षेत्र के योद्धाओं को बिना पराजित हुए चुनौती दे सकता है। दिशा क्षेत्र का सू चांगकिंग इस युद्ध शक्ति का मुकाबला कैसे कर सकता है? सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, लेकिन चूंकि आप लड़ना चाहते हैं तो ठीक है। कैसा रहेगा अगर 3 महीने बाद ये संत स्वयं चांशिन मंदिर में आकर दुनिया के सामने उसे कुछ नृत्य कलाबाजी दिखाकर पुरस्कृत करें? खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 77। अनुभव करना। अहंकारी, हद से ज्यादा अहंकारी। सू चांगकिंग की बातों से सभी लोग स्तब्ध रह गए। 3 महीने बाद स्वयं चांशिन मंदिर आए और उन्हें कुछ करतब दिखाए। धिक्कार है, ये भीख मांगने जैसा कैसे हो सकता है? हुईनैंग का चेहरा काला और बदसूरत था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा न केवल अभिमानी होगा बल्कि धूर्त भी होगा। असल में वह चाहता था कि वुचेन सबके सामने सू चांगकिंग को बुरी तरह पीटे, न केवल बुद्ध के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए बल्कि दुनिया के योद्धाओं के सामने उसे अपमानित करने के लिए भी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सू चांगकिंग ने 3 महीने की नियुक्ति की घोषणा कर दी। हुईनैंग ने उदासीनता से कहा, इस स्थिति में मैं 3 महीने बाद सू के आने का इंतजार करूंगा। हालांकि प्रतियोगिता 3 महीने के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन हुईनैंग को नहीं लगता था कि सू चांगकिंग जीत सकता है। आखिरकार वुचेन कोई साधारण योद्धा नहीं है बल्कि पूरे तियानवु महाद्वीप के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। उनकी साधना की गति तो अत्यंत तीव्र है ही, साथ ही उनकी युद्ध शक्ति भी आसमान छू रही है। सू चांगकिंग प्रतिभाशाली होने के बावजूद यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह 3 महीने बाद तियानगेंग क्षेत्र को पार कर पाएगा। वुचेन से लड़ने की तो बात ही छोड़ दें, यह उनकी हार को 3 महीने के लिए टालने के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है बूढ़े भिक्षु, अपनी गर्दन साफ करो और इस संत के आने की प्रतीक्षा करो। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों में व्यंग्य स्पष्ट था। हुईनैंग का चेहरा उदास था, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। नीचे अनगिनत योद्धा सू चांगकिंग को अपनी निगाहों में प्रशंसा लिए देख रहे थे। सू चांगकिंग निस्संदेह वह पहला व्यक्ति था जिसने संत जगत के एक शक्तिशाली व्यक्ति चांशिन मंदिर के मठाधीश से बात करने का साहस किया। डरावनी, ये वाकई बहुत डरावना था। लीमुक्सी नीचे की पहली पंक्ति में बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें शुरू से अंत तक अपने गुरु पर टिकी हुई थीं और उसका चेहरा समय समय पर लाल हो जाता था। धिक्कार है, वह स्वामी बनने के योग्य है। हुईनैंग ने नाक सिकुड़ी और वुचेन के साथ जाने की तैयारी करने लगी। इसी क्षण एक ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। इंतजार। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और गुजिरान को धीरे धीरे उठते हुए देखा। उसके चेहरे पर शांत भाव और एक अवर्णनीय उदासीनता थी। छोटी प्रशिक्षु बहन को इस हालत में देखकर मोमिंग का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया, मानो उसे अंदाजा हो गया हो कि आगे क्या होने वाला है। क्या बात है उपकारी? हुईनैंग ने कहा। गुजिरान, चूंकि तुम मेरे शिष्य को तंग करते हो, इसलिए तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से पीछे नहीं हट सकता। तो मैं तुम्हें एक तलवार दूंगा। बूढ़े भिक्षु, तलवार को देखो। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या बकवास है? क्या परिगु हुईनैंग पर हमला करने वाली है? और हुईनैंग भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुजिरान उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। अगले ही पल एक भयानक तलवार जैसी ऊर्जा उत्पन्न हुई। तलवार की ऊर्जा में असीम पवित्र शक्ति समाहित थी और उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति समाई हुई थी। हरी तलवार की ऊर्जा ने आकाश को भर दिया और उसकी भयावह आभा ने अनगिनत योद्धाओं को भयभीत कर दिया। विशेषकर वे योद्धा जिनकी साधना शक्ति कमजोर थी, वे इस समय पहले से ही घबरा रहे थे। सर्वोच्च लोक में विराजमान योद्धा भी दुखी हुए बिना नहीं रह सके। इस चाल में गुजिरान ने जरा भी संकोच नहीं किया, जो कि भयावह था। तलवार के एक ही वार से आकाश और धरती का रंग बदल गया। हुईनैंग का चेहरा बदल गया और उसके पीछे धर्म प्रतिमा का स्वर्णिम शरीर प्रकट हुआ। दर्जनों फीट ऊंची धर्म प्रतिमा का स्वर्णिम शरीर अत्यंत विशाल था और उसने हथेली से प्रहार किया। धमाका, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही दोनों व्यक्तियों की गतिविधियों के टकराव से पूरा आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और ताइक्सुआन संप्रदाय ऊपर से नीचे तक हिल गया। आखिरकार ये दो शक्तिशाली संतों के बीच द्वंद्व युद्ध था और उनकी शक्ति असाधारण थी। नीचे मौजूद योद्धाओं के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि मोमिंग और जुवानजू ने हमले के बाद के परिणामों का सामना करने के लिए समय पर कार्रवाई की, अन्यथा कमजोर ताकत वाले योद्धा सदमे से मर जाते। संत लोग के शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस तरह की लड़ाई को देखना तो दूर, 100 मील दूर से भी देखने पर जान का खतरा रहता है। टकराना, धुआं छंटने पर सभी ने उस दृश्य को देखा। गुजिरान ने शांत चेहरे से तलवार को एक तरफ रख दिया और उसका खूबसूरत चेहरा बेहद ठंडा था, मानो वह एक बर्फीली सुंदरता हो। और हुईनैंग का चेहरा विस्मय से भर गया। यद्यपि उसके धर्म शरीर ने गुजिरान की तलवार को रोक दिया, फिर भी स्वर्ण शरीर की एक उंगली टूट गई। हालांकि यह कोई चोट नहीं है, लेकिन उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हुईनैंग संत क्षेत्र के अंतिम चरण का योद्धा है और गुजिरान ने कम उम्र में ही संत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार कर लिया है और उसका एक वार वास्तव में उसे खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो संत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा कर सके। गुजिरान की वर्तमान शक्ति, मुझे डर है कि वह संत क्षेत्र के मध्य चरण के योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। ये सोचकर हुईनैंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ताइक्सुआन संप्रदाय की पृष्ठभूमि वाकई भयावह है। गुजिरान ने ठंडी सांस ली। बूढ़े भिक्षु, आप बाहर जा सकते हैं। हुईनैंग का चेहरा उदास था। हालांकि वह कार्रवाई करना चाहता था, उसने पहले शुवानजू और फिर वेई शेंगबू की ओर देखा और निर्णायक रूप से अपना इरादा बदल दिया।
ताइक्सुआन संप्रदाय में कार्रवाई करने की हिम्मत करने पर उसे डर है कि उसे संप्रदाय छोड़ना पड़ेगा। हुइनेंग ने नाक सिकुड़ी और एक बौद्ध नाम का जाप किया। अमिताभा, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वह वुचेन के साथ चला गया। ये देखकर वेई शेंगवू ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये तो एक मजाक है, उसमें कार्रवाई करने का साहस भी नहीं है, कितना काया है। वेई शेंगवू के चेहरे पर तिरस्कार का भाव साफ झलक रहा था। ये बूढ़ा व्यक्ति आमतौर पर दबंग होता है, लेकिन आज तो वह पादने की भी हिम्मत नहीं करता। ये वाकई हास्यास्पद है। जुवानजू ने भी उपहास किया। वहां मौजूद सभी योद्धाओं ने चिल्लाकर कहा कि यह बहुत रोमांचक था। आज संत के पुत्र के राज्याभिषेक समारोह में आना वास्तव में सार्थक रहा। उन्होंने न केवल ताइक्सुआन संप्रदाय के पुत्र के दबंग दृश्य को देखा, बल्कि पवित्र क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुषों की कार्रवाइयों को भी देखा। विश्व प्रसिद्ध गुरु हुइनेंग अपमानित होकर भाग गए। इन सब बातों से पूरे तियानवु महाद्वीप को गहरा सदमा लगा होगा। शाबाश, मुझे तुम्हारे बारे में उम्मीद है, वेई शेंगवू ने बड़ी संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा। सू चांगकिंग ने ये शब्द सुने उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। धन्यवाद मास्टर वेई। वेई शेंगवू ने हाथ हिलाया, हंसा और फिर अपनी सीट पर लौट गया। मोमिंग बहुत संतुष्ट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, पवित्र पुत्र को उपाधि प्रदान करने का समारोह जारी है। कुछ ही समय बाद सू चांगकिंग अनगिनत निगाहों के सामने मोमिंग के पास लौट आए। लिन शुवानी और नानगोंग लिंग ने सू चांगकिंग को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहरी दिलचस्पी झलक रही थी। लिंगर, ताइक्सुआन संप्रदाय के इस पवित्र पुत्र के बारे में क्या ख्याल है? नानगोंग बो मुस्कुराए और बोली। नानगोंग लिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा चालाक है। चतुर। नानगोंग बो मुस्कुराया और सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। सू चांगकिंग चतुर नहीं है, उनकी प्रतिभा और संसाधन सर्वोत्कृष्ट हैं। इस तरह के जीवन की प्रसिद्धि संभवतः बहुत जल्द तियानवु महाद्वीप में फैल जाएगी। उसका बेटा हर चीज में अच्छा है सिवाय इसके कि वह बहुत घमंडी है। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय के नेता ने अपने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जुवानी, ताइशुआन संप्रदाय के इस संत पुत्र के बारे में आपका क्या विचार है? ये सुनकर लिन शुवानी के शांत चेहरे पर थोड़ी और दिलचस्पी दिखाई दी। बहुत बुद्धिमान है और उसके पास साधन भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उससे तलवार चलाने की प्रबल इच्छाशक्ति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है यह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। लिन जुवानी ने फुसफुसाते हुए कहा। तलवार साधना करने वाले और जन्म से ही तलवार के शरीर से युक्त होने के कारण लिन जुवानी की तलवार की शक्ति को समझने की क्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। वह महसूस कर सकता है कि सू चांगकिंग के पास तलवार चलाने की प्रबल इच्छाशक्ति है। वह शायद अब तक का मेरा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 78। ये सुनकर तलवार संप्रदाय के गुरु की धुंधली आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। इतना खराब भी नहीं, उनके शिष्य की दृष्टि अच्छी है। उसने एक नज़र में ही समझ लिया कि सू चांगकिंग साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा सू चांगकिंग के अस्तित्व ने लिन जुवानी की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को भी जागृत कर दिया। इससे उनके भविष्य के विकास में बहुत लाभ होगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि सू चांगकिंग भविष्य में आपके लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी साबित होगा। तलवार संप्रदाय के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सू चांगकिंग बहुत मजबूत है और लिन जुवानी का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन सकता है, लेकिन एक गुरु होने के नाते वह लिन जुवानी की विधियों को सबसे अच्छी तरह जानता है। सू चांगकिंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक चक्की का पत्थर है और लिन जुवानी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अल्पविराम। राज्याभिषेक समारोह समाप्त होते ही जल्द ही सभी लोग खाने पीने लगे और वहां का माहौल अचानक उल्लासपूर्ण हो गया। इस बार स्वर्ग के पुत्र का राज्याभिषेक समारोह ताइक्सुआन संप्रदाय का सबसे बड़ा आयोजन है, इसलिए समारोह में परोसे जाने वाले सभी व्यंजन और मदिराएं उच्च कोटि की हैं। सभी ने जो आध्यात्मिक मदिरा पी वह उत्कृष्ट आध्यात्मिक मदिरा थी। जब एक प्याला मदिरा उनके पेट में जाती तो अपार आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह होता। यदि सांसारिक दानव क्षेत्र से नीचे के साधारण योद्धा इसे पीते तो वे संभवतः एक छोटे से क्षेत्र को पार कर जाते। प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों ने भी पहली बार इस तरह की उच्च कोटि की आध्यात्मिक शराब का सेवन किया और वे पल भर में आनंदित हो उठे। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेनाओं के संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी अपने शराब के गिलास उठाए और बड़े बड़े घूंटों में उसे पी लिया। इस तरह की शराब का स्वाद कभी भी नहीं लिया जा सकता। सू चांगकिंग मुस्कुराते हुए गुरु के बगल में बैठ गया। गुरुजी, मैं आपके लिए एक गिलास भरता हूँ। सू चांगकिंग ने शराब का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए गुजिरान की ओर चल पड़ी। ये सुनकर गुजिरान के शांत चेहरे पर भी थोड़ी सी हलचल मच गई। उसने शराब का गिलास उठाया और सू चांगकिंग के गिलास से धीरे से छुआ। गिलास टकराने पर सू चांगकिंग का हाथ गुजिरान के कोमल हाथों को हल्के से छू गया। अनुभूति, पल भर में गुजिरान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सू चांगकिंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर गुजिरान समझ गया कि इस दुष्ट शिष्य ने यह सब जानबूझकर किया होगा। उसने इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करने की हिम्मत की, वह बहुत बुरा है। उसने सू चांगकिंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से शराब का गिलास उठाकर सारी पी गई। शायद शराब को सहन न कर पाने के कारण शराब पीने के बाद गुजिरान का चेहरा और भी लाल हो गया। सू चांगकिंग ने गुरु की ओर देखकर मुस्कुराया और पलकें झपकाईं। गुजिरान ने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। सू चांगकिंग के बैठते ही दो लोग उसके पास आए। लड़के, मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे वूजी दानव संप्रदाय में अतिथि बनकर आना, मैं तुम्हारा निश्चित रूप से अच्छे से स्वागत करूंगा। वेई शेंगवू वेई रांजी के साथ आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को पिया। उनके चेहरे पर एक वीर भाव था। वेई रांजी का खूबसूरत चेहरा भी लगातार सू चांगकिंग की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़े व्यक्ति के पास कोई रहस्यमयी जादू हो। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी और स्वाभाविक रूप से वेई शेंगवू की दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं आपको जरूर परेशान करूंगा। सू चांगकिंग ने एक गिलास शराब डाली, फिर खड़ी हो गई और सारी शराब पी गई। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये सचमुच बहुत ही बढ़िया है।
वेई शेंगवू अच्छे मूड में थे और उन्होंने सू चांगकिंग के कंधे पर थपथपाया। ये बच्चा उसे बहुत पसंद है। कुछ ही समय बाद वेई शेंगवू वेई रांझी को ले गए। सू चांगकिंग अभी बैठा ही था कि अचानक उसे अपने पीछे से एक भयानक रोशनी आती हुई महसूस हुई। चांगकिंग, मैंने देखा है कि वुजी दानव संप्रदाय की संत तुम्हें देख रही हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें तुम में दिलचस्पी है। गुरु के मुख से शांत स्वर निकला। सू चांगकिंग, गुडोंग। उसने अपनी लार निगल ली। गुरु के स्वर का अंदाज, क्या वह ईर्ष्यालु है? वह मुड़ा और थोड़ी असंतुष्टि के साथ गुरु के सुंदर चेहरे को देखा। अहम, गुरुजी, वुजी दानव संप्रदाय की संतनी आपसे कहीं कमतर हैं। आप आकाश में चंद्रमा के समान हैं और वह धरती पर जमी बर्फ के समान है। मेरा दिल आप पर आसीन है और सूर्य और चंद्रमा इसकी गवाही दे सकते हैं। सू चांगकिंग ने बिना शर्माए या हौंफे कहा। गुजरान ने इससे पहले कभी ऐसे मोहक शब्द नहीं देखे थे और उसका सुंदर चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने हल्की सी नाक सिकोड़ी और उसके दिल में अब गुस्सा नहीं था बल्कि थोड़ी शर्म थी। ये देखकर सू चांगकिंग मुस्कुरा उठा। जब मालिक ईर्ष्यालु होता है तो वह बहुत अच्छा लगता है। शराब के 3 दौर के बाद भोज समाप्त हो गया। रात के समय भी ताइक्सुआन संप्रदाय उत्साह में डूबा हुआ था। सू चांगकिंग की गुफा में। गुरु से मिलिए, ली मुक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। उठना, सुकुबस संप्रदाय में आजकल क्या चल रहा है? ली मुक्सी, गुरुजी, चिंता मत कीजिए। मेरे म्याओइन पवित्र शरीर के प्रकट होने के बाद पूरा संप्रदाय हिल गया था। अब मैं ही सुकुबस संप्रदाय की असली पवित्र कन्या हूँ। ये सुनकर ली मुक्सी भी काफी उत्साहित हो गई। आखिरकार वह सू चांगकिंग के भरोसे पर खरी नहीं उतरी थी। सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। इस दौरान ली मुक्सी ने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती। उनकी साधना पृथ्वी दानव क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच गई। म्याओइन पवित्र शरीर के साथ उनकी शक्ति स्वर्गिक गैंग क्षेत्र के शिखर पर थी। शिखर से नीचे उनकी शक्ति लगभग अजेय है। बेशक इसमें सू चांगकिंग जैसे विकृत मानसिकता वाले लोग शामिल नहीं हैं। हाँ, इन संसाधनों को वापस ले जाओ और अच्छी तरह अभ्यास करो। स्पेस रिंग में 6ठी कक्षा के 1 दर्जन से अधिक कठपुतलियां हैं जो तुम्हें दी गई हैं। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिक्सियाओ दिव्य राजवंश को नष्ट करने के बाद सू चांगकिंग को स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संसाधन प्राप्त हुए। हालांकि उसने उनमें से अधिकांश का उपयोग नहीं किया, इसलिए वह उन्हें ली मुक्सी को दे सकता था। ली मुक्सी ने उसके चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को महसूस किया। हे, धन्यवाद गुरुजी। सू चांगकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, तुम वापस जाओ। ली मुक्सी, गुरुजी, मेरे पास आपका एहसान चुकाने का कोई तरीका नहीं है। आज रात कैसा रहेगा? सू चांगकिंग, रुको, जल्दी निकलो। ये लिंग्युन शिखर है। सू चांगकिंग ली मुक्सी को यहाँ दखलंदाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मालिक उसे ढूंढ लेता है तो उसे डर लगता है कि उसकी पिटाई होगी। मुंह भी ठीक नहीं है। लानत है। ली मुक्सी दयनीय हालत में चली गई। सू चांगकिंग ने आह भरी। अगली सुबह हॉल में केवल सू चांगकिंग और मोमिंग ही मौजूद थे। संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय के गुरुजी। सू चांगकिंग मुस्कुराया और झुककर अभिवादन किया। चांगकिंग, तुम मेरे प्रति इतनी विनम्रता क्यों दिखा रही हो? आओ, बैठ जाओ। मैंने आपको इस बार स्काई क्रिस्टल सोर्स स्टोन के लिए यहाँ आने को कहा था। जैसे ही मोमिंग ने बोलना शुरू किया, उसने अपनी स्पेस रिंग से एक काला लकड़ी का बक्सा निकाला। उसने बक्सा खोला और सू चांगकिंग के सामने हथेली के आकार का एक स्रोत पत्थर प्रकट हुआ। एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत पूरे हॉल को घेर लिया। मोमिंग मुस्कुराया और बोला, ये स्काई क्रिस्टल सोर्स स्टोन आपने प्राप्त किया है, इसलिए इसे संभालने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। बोलते हुए मोमिंग ने स्काई क्रिस्टल सोर्स स्टोन सू चांगकिंग को सौंप दिया। सू चांगकिंग स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोमिंग ने उन्हें स्काई क्रिस्टल सोर्स स्टोन के लिए यहाँ बुलाया था। गुरुजी, इस आकाश क्रिस्टल स्रोत पत्थर में समाहित अपार ऊर्जा एक सर्वोच्च स्तर के योद्धा को संत स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है। मास्टर टिफेंग कई वर्षों से सर्वोच्च स्तर पर हैं। आप यह आकाश क्रिस्टल स्रोत पत्थर उन्हें क्यों नहीं दे देते? मोमिंग, मास्टर टिफेंग, जिन्हें पहले तिशान के नाम से जाना जाता था, विधि प्रवर्तन शिखर के गुरु हैं। वे सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं और एक निर्मम व्यक्ति हैं। वे संप्रदाय के स्तंभ हैं। सू चांगकिंग और उसके बीच ज्यादा मिलजुल नहीं होता और यही बात मोमिंग को भी जानने की उत्सुकता है। क्या आपको यकीन है? मोमिंग ने कहा। सू चांगकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। मास्टर टिफेंग ने बहुत मेहनत की है और संप्रदाय में बहुत योगदान दिया है। उन्हें ये पद उन्हीं को सौंप दिया जाना चाहिए। संत लोक में प्रवेश करने की मेरी भावी योजना के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी आवश्यकता होगी। इसे मास्टर टिफेंग को देना बेहतर है और संप्रदाय को एक और संत लोक योद्धा मिल जाएगा। ये सुनकर मोमिंग बेहद भावुक हो गया। ठीक है, इस संप्रदाय ने कोई गलती नहीं की। चांगकिंग, तुम सचमुच हमारे ताइशुआन संप्रदाय का भविष्य हो। सू चांगकिंग का कदम बहुत बड़ा था। चूंकि सू चांगकिंग ने यह निर्णय लिया था, इसलिए मोमिंग स्वाभाविक रूप से इसका खंडन नहीं करेगा। फिर मानो कुछ सोचते हुए मोमिंग ने कहा, इस बार चांशिन मंदिर ने मेरे ताइशुआन संप्रदाय के क्षेत्र में दुस्साहस करने की हिम्मत की है। हद हो गई। हमारा संप्रदाय उन्हें सबक सिखाने का इरादा रखता है। डिंग, पता चला है कि संप्रदाय प्रमुख चांशिन मंदिर के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। विकल्प 1, चांशिन मंदिर को सबक सिखाने के लिए मामूली दंड दें। पुरस्कार, शाही मार्शल आर्ट का एक सेट। विकल्प 2, चांशिन मंदिर को नष्ट करो। इनाम, एक अज्ञात उपहार पैकेज। उपहार पैकेज बहुत बड़ा है, आपके आकार जितना बड़ा। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 79। बहुत खूब, चांशिन मंदिर को नष्ट करें। भाई टोंगजी के लिए चुनाव वाकई बहुत कठिन है। आखिरकार चांशिन मंदिर पूरे तियानवु महाद्वीप की प्रमुख शक्तियों में से एक है, 5 पवित्र स्थलों में से एक है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। तथापि ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा भाई टोंगजी ने चांशिन मंदिर को नष्ट करने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। इससे निस्संदेह परिचालन के लिए काफी गुंजाइश बचती है। इसके अलावा सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से उस अज्ञात उपहार पैकेज के बारे में बहुत उत्सुक है।
आखिरकार यह उपहार पैकेज उतना ही बड़ा है जितना कि उसका अपना। ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। इसलिए कुछ ही पलों में सू चांगकिंग ने एक निर्णय ले लिया है। मैं दो चुनता हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए मोमिंग की ओर देखा। गुरुजी, मेरे पास एक विचार है। मोमिंग, हम। सू चांगकिंग की आंखों को देखकर मुझे एक अशुभ आशंका क्यों हो रही है? सू चांगकिंग, ये बच्चा बहुत सारी चालें चलता है और बहुत साहसी है। आप बताओ। मोमिंग ने बात की। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, चूंकि चांशिन मंदिर मेरे ताइशुआन संप्रदाय को उकसा रहा है, इसलिए भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए इसे सीधे नष्ट करना ही बेहतर होगा। संप्रदाय प्रमुख, आपका क्या विचार है? पफ। मोमिंग। सू चांगकिंग की बातें सुनकर और उसके गंभीर चेहरे को देखकर मोमिंग लगभग थूकने ही वाला था। लानत है, क्या ये बच्चा पागल है? चांशिन मंदिर को नष्ट करें? वह वाकई सोचने का साहस रखता है। चांशिन मंदिर इतने वर्षों से खड़ा है और इसकी नींव बहुत मजबूत है। ताइशुआन संप्रदाय इसे कैसे नष्ट कर सकता है? हालांकि मोमिंग ने चांशिन मंदिर को सबक सिखाने की बात कही थी, लेकिन ये केवल एक स्थानीय युद्ध तक सीमित था और इसमें कोई व्यापक युद्ध शामिल नहीं था। और सू चांगकिंग ने शुरुआत से ही कठिनाई का स्तर अधिकतम कर दिया। चांगकिंग, तुम पागल तो नहीं हो? चांशिन मंदिर की नींव बहुत मजबूत है और यहाँ कई गुरु हैं। हालांकि हमारा ताइशुआन संप्रदाय इससे डरता नहीं है, फिर भी इसे नष्ट करना मुश्किल है, मोमिंग ने कहा। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक मुझे ये पता है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि केवल हमारा परिवार ही कार्रवाई करेगा। मोमिंग, क्या यह हमारा परिवार नहीं है? उसे अचानक थोड़ी उलझन महसूस हुई। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि सू चांगकिंग का क्या मतलब था। ये देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराया और आगे समझाने लगा। गुरुजी, आपके विचार से चांशिन मंदिर से सबसे अधिक घृणा करने वाली शक्ति कौन सी है? चांशिन मंदिर से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? कौन सा बल? मोमिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और झट से बोल पड़ा, वुजी दानव संप्रदाय। ये कहने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ सूझा हो और अचानक ज्ञानोदय के साथ उन्होंने कहा, क्या आप वुजी दानव संप्रदाय को चांशिन मंदिर पर हमला करने के लिए साथ लाना चाहते हैं? सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। मोमिंग ने कुछ देर सोचा और फिर एकाग्र स्वर में कहा, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि हम ताइशुआन संप्रदाय और वुजी दानव संप्रदाय की नींव पर चांशिन मंदिर को हरा सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष कमजोर नहीं है। दोनों पवित्र स्थलों की घेराबंदी का सामना करते हुए वे निश्चित रूप से जोरदार जवाबी हमला करेंगे। उस समय ताइक्सुआन संप्रदाय और वुजी दानव संप्रदाय को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अंततः इससे लाभान्वित होने वाले संभवतः तियानजियान संप्रदाय और नानगोन परिवार ही होंगे। दोनों पवित्र स्थलों द्वारा चांशिन मंदिर को घेर लेना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम परिणाम शायद बहुत अच्छा न हो। ताइक्सुआन संप्रदाय तियानजियान संप्रदाय और नानगोन परिवार को इससे लाभ उठाने देने के लिए तैयार नहीं है। सू चांगकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। यह विचार मेरे मन में स्वाभाविक रूप से आया, लेकिन क्या होगा यदि चारों पवित्र स्थान मिलकर चांशिन मंदिर को घेर लें? बूम! बाहर अचानक बिजली कड़की। मोमिंग दंग रह गया। उसने सू चांगकिंग के सुंदर चेहरे को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। क्या चारों पवित्र स्थान मिलकर काम करें? ये कैसे संभव है? ताइक्सुआन संप्रदाय और वुजी दानव संप्रदाय से निपटना आसान है। पहले समूह का नेतृत्व सू चांगकिंग कर रहे हैं और दूसरा समूह चांशिन मंदिर का कट्टर दुश्मन है। लेकिन तियानजियान संप्रदाय और नानगोन परिवार अलग अलग हैं। तियानजियान संप्रदाय किसी भी पक्ष की मदद नहीं करता है और नानगोन परिवार दुविधा में है। इन दोनों पवित्र स्थलों को एक साथ कार्य करने के लिए राजी करना असंभव है। सू चांगकिंग की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। अगर हम तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर के बीच संघर्ष को भड़काने के लिए कोई खेल आयोजित करते हैं, तो जब तक तियानजियान संप्रदाय हमारे समुद्री डाकू जहाज पर सवार हो जाता है, नानगोन परिवार को आज्ञा माननी ही पड़ेगी। ये सही है। नानगोन परिवार दुविधा में है। जब तक तियानजियान संप्रदाय की समस्या हल नहीं हो जाती, तीनों पवित्र स्थान एकजुट हो जाएंगे, और यदि नानगोन परिवार का सफाया नहीं होना चाहता है, तो उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार मोर्चे को एकजुट करते हुए वे चांशिन मंदिर के संसाधनों को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? सैद्धांतिक रूप से यह विधि ठीक है, लेकिन चांशिन मंदिर और तियानजियान संप्रदाय के बीच विवाद को भड़काना मुश्किल है। अगर यह विफल हो जाता है और हमारे ताइशुआन संप्रदाय का पर्दाफाश हो जाता है, तो हमें तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। मोमिंग ने गंभीरता से कहा, ये दोनों पवित्र स्थान मूर्ख नहीं है और बड़े पैमाने पर संघर्ष होने की संभावना लगभग नहीं है। दो पवित्र स्थानों के बीच संघर्ष को भड़काना स्वर्ग में जाने जितना ही कठिन है। सू चांगकिंग ने यह सुना और हंस पड़ा। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तियानजियान संप्रदाय की सीमा पर एक पवित्र आध्यात्मिक स्रोत मिला है। यह अत्यंत मूल्यवान है। यदि चांशिन मंदिर इस प्रलोभन को सहन नहीं कर पाता और पहल करता है, तो दोनों शक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा। वैसे मेरे पास मन की गुलामी नामक एक जादुई शक्ति है जो योद्धाओं के मन को नियंत्रित कर सकती है। अनुभूति। सू चांगकिंग के लापरवाह शब्दों को सुनकर मोमिंग ने एक गहरी सांस ली। चांशिन मंदिर के योद्धाओं को नियंत्रित करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करें, उन्हें पवित्र आध्यात्मिक नस पर हमला करने दें और दोनों शक्तियों के बीच विवाद को भड़काएं। एक बार जब पवित्र आध्यात्मिक स्रोत लूट लिया जाता है, तो तियानजियान संप्रदाय चाहकर भी इसे बच नहीं सकता। आखिरकार अगर वह इसे यूं ही जाने देता है, तो तियानजियान संप्रदाय की प्रतिष्ठा में अनिवार्य रूप से बहुत कमी आएगी और संप्रदाय के शिष्य इसे जाने नहीं देंगे। तलवार चलाने वाले साधक झुकने के बजाय टूटना पसंद करते हैं। ये सांस लेना स्वाभाविक रूप से असहनीय है। इस तरह तियानजियान संप्रदाय ने सू चांगकिंग के समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहां तक नानगोन परिवार की बात है, इसका जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। तीनों पवित्र स्थलों ने हाथ मिला लिया है। क्या नानगोन परिवार इस चलन के खिलाफ जाने का साहस कर सकता है? यदि यह सच है, तो चांशिन मंदिर को नष्ट करने के बाद नानगोन परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ये योजना वास्तव में अनसुलझी है। इस तरह की अनसुलझी साजिश का फैसला महज कुछ शब्दों में हो गया।
अपने सामने सू चांगकिंग को देखकर मोमिंग ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्य से वह सू चांगकिंग का दुश्मन नहीं है, अन्यथा उसे यह नहीं पता होता कि मरना कैसे है। चांगकिंग, हमारा संप्रदाय तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। मोमिंग काफी देर तक चुप रहा और अंत में उसने ये कहा, ये सही है, सू चांगकिंग की तुलना में वह तो सरासर मूर्ख है। उसकी प्रतिभा सू चांगकिंग जितनी अच्छी नहीं है, उसकी साधना की गति सू चांगकिंग जितनी अच्छी नहीं है, उसके तरीके सू चांगकिंग जितने अच्छे नहीं हैं, और अब उसे पता चलता है कि उसका दिमाग भी सू चांगकिंग जितना अच्छा नहीं है। धत्तेरी की, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो स्वर्ग की अवहेलना करे। सौभाग्य से यह असाधारण व्यक्तित्व उनके ताइक्सुआन संप्रदाय का शिष्य है। ये सुनकर सू चांगकिंग हल्की सी मुस्कुराए। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। मैं अगले कुछ दिनों में मास्टर वेई के साथ समझौता करने के लिए वुजी दानव संप्रदाय जाने की योजना बना रहा हूँ। वुजी दानव संप्रदाय का दौरा अवश्य करना चाहिए। मोमिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे। सू चांगकिंग ने यह सुना और उसके दिल में गर्माहट सी महसूस हुई। वह थोड़ा और मुस्कुराया और झुककर प्रणाम किया। गुरु, आपका धन्यवाद। मोमिंग के साथ विवरण पर चर्चा करने के बाद सू चांगकिंग जल्द ही वापस चली गई। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 80। लिंग्यून शिखर पर लौटने के बाद सू चांगकिंग ने अपनी वापसी शुरू कर दी। कल जिक्सियाओ दिव्य राजवंश की राजधानी में सांसारिक दानव क्षेत्र के मध्य चरण को पार करने के बाद सू चांगकिंग ने समय की कमी के कारण अपनी साधना को मजबूत नहीं किया और सीधे ताइक्सुआन संप्रदाय में चले गए। अब जबकि मामला सुलझ गया है तो उनकी साधना को मजबूत करना स्वाभाविक है। मेजबान सू चांगकिंग। साधना स्तर, सांसारिक बुराई के मध्य चरण में, छठे दर्जे का रसायनज्ञ, छठे दर्जे का कठपुतली कलाकार। कौशल, 9 पाताल देवता और दानव अमर स्तर। शारीरिक संरचना, स्वर्ग अत्याचारी शरीर अमर स्तर, बैंगनी चरम दिव्य पुतली अमर स्तर। प्रतिभा, पूर्ण स्तर की प्रतिभा, पूर्ण स्तर की आधारभूत संरचना, पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की क्षमता। मार्शल आर्ट्स, 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें पूर्ण, विचरण ड्रैगन सटे पूर्ण, फूल तोड़ने वाली उंगली पूर्ण, रक्त देवता श्लेष पूर्ण। विशेष, सच्चा प्रेम भू, सम्राट स्तर, हिम तलवार इरादा उच्चतम स्तर, 9 अधोहड्डी आत्मा अग्नि, सम्राट स्तर, मंदास्ता, सम्राट स्तर की जादुई शक्ति, विनाश तलवार इरादा उच्चतम स्तर, झौटियन 12 तलवार गठन, सम्राट स्तर, अंतरिक्ष स्थानांतरण, सम्राट स्तर की गुप्त तकनीक। पालतू जानवर, वानकाई क्विंगलों कबीला। मूल्यांकन, युवक, बुरा नहीं है। एक दिन बाद सू चांगकिंग की साधना पूरी तरह से सुदृढ़ हो गई। कमरे में उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सांसारिक बुराई के मध्य चरण को पार करने के बाद सम्राट स्तरीय गुप्त अंतरिक्ष स्थानांतरण कला की दूरी 80 मीटर तक पहुंच गई है। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ा सुधार है। सू चांगकिंग की बात करें तो उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर मात्रा में है और 9 दांतियान लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, जो कि स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के अंतिम चरण में साधारण योद्धाओं से कम नहीं है। डोंग डोंग डोंग, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सू चांगकिंग उठी और उसने दरवाजा खोला। जो व्यक्ति आया था वह शेन किंग युआन था, जो गुरु का निजी शिष्य था और जिसने सू चांगकिंग के साथ बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता में भाग लिया था। उस समय साधना के स्तर में वह सू चांगकिंग से कहीं आगे थी, लेकिन अब सू चांगकिंग न केवल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है बल्कि साधना में भी उससे श्रेष्ठ है। बेटा, गुरुजी तुम्हें हॉल में बुला रहे हैं। शेन किंग युआन ने अपना सिर उठाया और आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना के साथ आदरपूर्वक कहा। हालांकि उसके मन में बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान के लिए सू चांगकिंग से लड़ने का विचार था, लेकिन अब उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सू चांगकिंग के लिए असीम प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं है। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। अल्पविराम अल्पविराम। इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय का मुख्य हॉल। सू चांगकिंग ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। अंदर मोमिंग और कुछ शीर्ष गुरु बैठे थे और गुरु भी ऊपरी पंक्ति में बैठे थे। वान किंग्यून भी जिक्सियाओ दिव्य राजवंश की राजधानी से वापस आ गई थी। जिक्सियाओ दिव्य राजवंश में अब लगभग कोई विपक्ष नहीं है। आखिरकार ताइक्सुआन संप्रदाय की शक्ति यही है और जिक्सियाओ दिव्य राजवंश का शाही परिवार पूरी तरह से मर चुका है और कोई भी मृत शाही परिवार के लिए ताइक्सुआन संप्रदाय के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए जिक्सियाओ दिव्य राजवंश के अनगिनत शहरों ने ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों को सैन्य तैनाती के लिए भेजा है। स्वाभाविक रूप से शीर्ष गुरु वान किंग्यून को व्यक्तिगत रूप से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चांगकिंग, तुम यहाँ हो। जब सू चांगकिंग आया तो मोमिंग मुस्कुराया और शीर्ष गुरुओं के एक समूह ने सिर हिलाया। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। सू चांगकिंग को आते देख मोमिंग खड़ा हो गया और उसने आकाश क्रिस्टल स्रोत पत्थर निकाल लिया। मूल रूप से ये दिव्य क्रिस्टल स्रोत पत्थर चांगकिंग को दिया गया था, लेकिन चांगकिंग ने मुझे बताया कि मास्टर टेफेंग ने कड़ी मेहनत की थी और खुद को संप्रदाय के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्होंने ये दिव्य क्रिस्टल स्रोत पत्थर मास्टर टेफेंग को दे दिया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मोमिंग नीचे आया और उसने स्वयं स्वर्गीय क्रिस्टल स्रोत पत्थर को तिशान के हाथों में सौंप दिया। बाद वाले ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से भरे हुए अपने सामने रखे दिव्य क्रिस्टल स्रोत पत्थर को देखा। यह ऐसा अनमोल खजाना उसे दिया गया था। उसने अपना सिर घुमाया और सू चांगकिंग के मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। आखिरकार उसका और सू चांगकिंग का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दिव्य क्रिस्टल स्रोत पत्थर उसकी बारी नहीं होगी। अप्रत्याशित रूप से धन्यवाद संत पुत्र, मैं निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और संप्रदाय के हितों की रक्षा करूंगा। ये संत जगत में प्रवेश करने का एक अवसर है। कौन प्रलोभन से अछूता रह सकता है। तिशान ने सू चांगकिंग की ओर झुककर भारी प्रणाम किया। हालांकि यह संप्रदाय के हितों की रक्षा के लिए है, सू चांगकिंग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। सू चांगकिंग के हितों की रक्षा करना संप्रदाय के हितों की रक्षा करना है। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तिशान के कंधे पर धीरे से थपथपाया। मास्टर टिफेंग, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि ये दिव्य क्रिस्टल स्रोत पत्थर आपको जल्द से जल्द संत लोक में प्रवेश करने में मदद करेगा। 3 महीने बाद भी मास्टर टिफेंग बहुत उपयोगी साबित होंगे।
3 महीने बाद, बहुत उपयोगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 3 महीनों में इस संप्रदाय द्वारा कुछ बड़े कदम उठाए जाएं? शीर्ष गुरुओं ने पहले सू चांगकिंग और फिर मोमिंग की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। जाहिर है, संप्रदाय के गुरु और पवित्र पुत्र ने कुछ असाधारण योजना बनाई होगी। इस बार तो जिक्सिया और दिव्य राजवंश के विनाश से भी कहीं अधिक बड़ा विनाश होगा। पल भर में शीर्ष गुरुओं के चेहरे और भी अधिक उत्साहित हो गए। हे पवित्र पुत्र, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जल्द सफलता प्राप्त कर लूंगा। तिशान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया, फिर स्वर्गीय क्रिस्टल स्रोत पत्थर को कसकर पकड़ लिया और अपनी जगह पर लौट आया। उन्होंने कई वर्षों से सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया है, उनकी नींव गहरी है और वे संत क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं। यही कारण है कि सू चांगकिंग ने उन्हें आकाश क्रिस्टल स्रोत पत्थर दिया। स्पष्टतः सू चांगकिंग के इस बार के अभियान ने एक बार फिर एक शीर्ष गुरु की वफादारी हासिल कर ली, और यह वही शीर्ष गुरु थे जिन्हें संत क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला। अन्य शीर्ष मास्टर्स की बात करें तो उन सभी के चेहरों पर उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खासतौर पर वान क्विंग्युन। ये बात किसी को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यह संत बिल्कुल भी कंजूस व्यक्ति नहीं है। जब तक उसने इस संप्रदाय के लिए रक्त बहाया और योगदान दिया, वह इसे याद रखेगा। हे संत पुत्र, चिंता मत करो, हम संप्रदाय की सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वान क्विंग्युन सबसे पहले खड़े हुए और अपनी वफादारी व्यक्त की। अन्य शीर्ष गुरुओं ने भी एक के बाद एक भाषण दिए। हालांकि गुजिरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें लगातार उस दुष्ट शिष्य को घूरती रहीं। उसे थोड़ी जिज्ञासा थी कि सू चांगकिंग और मोमिंग क्या योजना बना रहे हैं। यहाँ तक कि शीर्ष गुरुओं ने भी यह बात नहीं कही, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई मामूली मामला नहीं था। हालांकि उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आखिरकार सू चांगकिंग, ये दुष्ट शिष्य, बहुत चालाक है। उसके आसपास होने से कुछ भी गलत नहीं होगा। मोमिंग ने आगे कहा, चांगकिंग कल वूजी दानव संप्रदाय जाने की योजना बना रहा है। हमारा संप्रदाय जुवानजू को उसके साथ भेजने की योजना बना रहा है। मोमिंग ने बोलना समाप्त कर दिया था और अन्य शीर्ष गुरुओं ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था, लेकिन गुजिरान ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। वूजी दानव संप्रदाय, उसे अचानक पिछली बार वेई रांझी की आंखों में दिखी वो झलक याद आ गई। 3 भाग जिज्ञासा, 3 भाग आश्चर्य और 4 भाग प्रशंसा। एक महिला की पहली सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह खतरनाक है। मैं भी चलूंगा, इसलिए बिना किसी झिझक के गुजिरान ने बोलना शुरू कर दिया। सू चांगकिंग स्तब्ध रह गया। गुरुजी के सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी उदासी देखकर सू चांगकिंग तुरंत समझ गया। मुझे लगता है कि यह वेई रांझी को लेकर ईर्ष्या के कारण है। धिक्कार है, मास्टर ने पिछली बार इसे एक बार खा लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दोबारा होगा। दूसरा झटका, गुरुजी, आपने अभी अभी संत क्षेत्र में प्रवेश किया है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जल्द से जल्द अपनी साधना को सुदृढ़ और बेहतर बनाएं। इस बार मैं और शुवानजू आपके साथ वूजी दानव संप्रदाय जाएंगे। हालांकि गुजिरान अभी संत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है, लेकिन सू चांगकिंग द्वारा प्रदत्त शाही स्तर की कला, लिंगलोंग सम्राट सूत्र, उसके पास है और उसकी युद्ध क्षमता उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक है। अब वह संत क्षेत्र के मध्य चरण के साधारण योद्धाओं के बराबर है। 3 महीने बाद मास्टर की ताकत निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएगी। हालांकि सू चांगकिंग के इनकार को सुनकर गुजिरान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसका दिल गुस्से से जल रहा था। अच्छा, तुम तो बिल्कुल ही बुरे शिष्य हो। क्या तुम अपने स्वामी को मना करने की हिम्मत करते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आप वेई रांझी के साथ एक निजी बैठक करना चाहते हो? पल भर में गुजिरान को ईर्ष्या हुई और जब उसने सू चांगकिंग को देखा तो उसकी आंखों में कुछ हत्यारा भाव था। जब वह किसी को जान से मारना चाहती है तो उसकी आंखों में दिखने वाला भाव छिपाया नहीं जा सकता। सू चांगकिंग, खतरा। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।